थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, सबको वेलकम है। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि सेकेंड आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आपको जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ओके, और यह आपका सेकेंड पेपर होता है। थर्ड ईयर में 2 ही पेपर है, मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। तो चलिए आज की इस वीडियो का वीडियो और एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो कई बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडिजीनियस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे देशीय नुस्खा, जिसका हम लोग देशीय नुस्खा कहते हैं ना, चिकित्सीय की देशीय अथवा स्थानीय प्रणाली को समझाइए। मतलब इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी चिकित्सीय प्रणाली का हमारे देश का नुस्खा। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, एलोपैथ वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा देश का नुस्खा नहीं है, समझ गए। ये हमारा देश का बिल्कुल नुकसान नहीं है। मीन्स हमारे देश का यह जो है सिस्टम नहीं था। हमारे देश में जो था वह यही प्रणाली इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो था, जिसे हम लोग आयुष के नाम से जानते हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति, समझ गए। यही आयुष में जो है हम लोग इसी आयुष में जो 2, 2, 4, 1, 5 जो है आयुर्वेद, समझ गए, आयुर्वेदिक, समझ गए ना, आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सीधा हो गया, हेमोपैथिक हो गया, यही हमारा सिस्टम पहले था, जो कि समय दर समय परिवर्तन होते होते आज हम लोग इस कगार पर आ चुके हैं, समझ गए, कि हमारे देशीय नुस्खा को हम लोग बहुत ज़्यादातर नहीं अपनाते हैं। और एलोपैथिक जो कि हमारा एक वेस्टर्न, समझ गए ना, पश्चिमी यूरोपीय देशों का ज़्यादातर एलोपैथिक है। एलोपैथिक अब वाइडली हो गया है, समझ गए, बहुत ज़्यादा यह जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आयुष जो है, इसका बहुत ही अच्छा असर, और साथ में कहा जाए तो यह एक अलग प्रकार का चिकित्सीय पद्धति है, जिसे हम लोग अपने चिकित्सीय का देशीय अथवा स्थानीय प्रणाली भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आज के वीडियो हमारा यही होने वाला है, देशीय चिकित्सीय प्रणाली या भारतीय चिकित्सा पद्धति को समझते हैं। ओके, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूछता है 5 नंबर में, कभी कभी 10 नंबर में भी पूछ लेगा। तो चलिए, बिल्कुल थियोरिकल है, इसको कोई इसमें लफड़ा है नहीं, बिल्कुल थियोरिकल है, समझ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा। कैसे, चलिए सबसे पहले आपको समझना है, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी प्रश्न को अगर अच्छे से याद करना है तो उस प्रश्न को पहले फुल स्टॉप से तोड़ दीजिए, समझ गए। देख रहे हैं ना, मैं एक भी फुल स्टॉप जहाँ पे था पूर्ण विराम, वहाँ से मैं अलग लाइन चेंज कर दिया हूँ। तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को जो है अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे से दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर इसी चीज़ को हम इसी लाइन को फिर यहाँ से शुरू कर देते, समझ गए ना, तो ये चीज़ें क्या होता। तो देखिए, तो ये सब अच्छे तरीक़ा से याद करने का अच्छे स्टूडेंट का अपना दिमाग लगा के भी आसान बनाते हैं चीज़ों का, समझ गए, भारी नहीं बनाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अपने चिकित्सा की देशीय प्रणाली, इंडोजेनियस सिस्टम क्या है हमारे मेडिसिन का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा माय डियर, कि आखिर यह चिकित्सीय की देशी प्रणाली होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले है चिकित्सा चिकित्सा की देशी प्रणाली आयुष विभाग के अंतर्गत आती है, जिसमें 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली शामिल है। अब हमारे देश का जो चिकित्सीय प्रणाली है, जो पूर्व का है, अभी भी चलता है, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो एलोपैथ आया यह सबको अपने जो है गिरफ्त में ले लिया, समझ गए। तो ये चीज़ समझिएगा, जो चिकित्सा की देशी प्रणाली है, जिसको हम लोग आयुष कहते हैं, और यह आयुष एक विभाग भी है, भारत सरकार का आयुष मंत्रालय सुने भी होंगे, इसी विभाग के अंतर्गत आती है यह हमारा देशी प्रणाली, जिसमें 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को शामिल किया गया है, समझ गए। इस आयुष के अंदर 5 प्रकार के चिकित्सा प्रणाली को शामिल किया गया है, जो कि हमारा देशी प्रणाली है, समझ गए। ये 5 पद्धतियाँ प्राचीन काल से ही विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार हेतु प्रचलित है। अब ये जो पद्धतियाँ हैं या जो प्रणाली है चिकित्सा का, यह बहुत पहले समय से, प्राचीन काल से ही यह जो है चले आ रहा है, विभिन्न प्रकार के रोगों को रोकथाम और उपचार हेतु प्रचलित है, जो बहुत पहले से आ रहा है, समझ गए। बहुत पहले जो है एलोपैथ नहीं था। ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग आज भी बीमारियों के उपचार हेतु इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं। अब और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दूरवर्ती इलाके, जैसे पहाड़ी इलाके हो गया या फिर आदिवासी लोग हो गए, तो बहुत लोग जो है एलोपैथ के नाम भी नहीं जानते हैं और एलोपैथ के बारे में समझना भी नहीं चाहते हैं। जो आदिवासी लोग होते हैं, देखते होइएगा जनजाति, वो लोग अपने ही जड़ी बूटी रखते हैं और अपने ही जड़ी बूटी से जंगलों से लाकर उसको जो है कुछ भी होता है तो उससे ट्रीटमेंट
कर लेते हैं। खासकर जो गांव के इलाका में भी जो लोग रहते हैं तो देखते होइएगा हेमोपैथी का बहुत ज़्यादा करता है, आयुर्वेद का उपचार लोग बहुत करवाता है। तो आज भी ग्रामीण इलाकों में, दूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो आज भी बीमारियों का उपचार हेतु इन सभी चिकित्सक पद्धतियों का जो है उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करते हैं, समझ गए। लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा था। इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आहार चिकित्सा, डाइट थेरेपी, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, समझ गए, व्यसनों से दूर, समझ गए ना, स्वास्थ्य दिनचर्या आदि पर भी जोर दिया जाता है। अब जैसे जो ऋषि मुनि थे पहले क्या करते थे, देखते होइएगा ऋषि मुनि या साधु महात्मा क्या करते हैं, उनका जो डाइट आहार जो होता है बिल्कुल सरल होता है, मांस मछली से दूर, क्योंकि मांस मछली में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला का लोग प्रयोग करता है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, समझ गए। जो साधु संत होते हैं बिल्कुल नॉनवेज से जो है दूर रहते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, दूध दही घी ये सब ज़्यादा लेते हैं। तो एक प्रकार से ये स्वच्छ रखने की जरिया है। और इन चिकित्सक पद्धतियों में पहले जो है डाइट थेरेपी, समझ गए, पर्याप्त व्यक्तिगत, पर्यावरण का स्वच्छता, डेली व्यायाम करने, समझ गए, योग, व्यसनों से दूर जैसे एल्कोहल वगैरह, शराब वराब, इस सब से दूर, स्वास्थ्य के दिनचर्या, इन सब पर पहले बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। यही कारण है कि पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे, समझ गए। अपने देसी पद्धति से लोग जो है रहते थे, खान पान चलता था उनका, तो पहले के लोग ज़्यादा स्वस्थ भी रहते थे। आज दुनिया एडवांस तो हो गई है, बट इसी एडवांस के साथ बहुत सारे एडवांस बीमारियां भी आ गया है, जो नए नए युवा में हार्ट अटैक, नए नए युवा ऊपर से देखने में एकदम बढ़िया और अंदर से उसके क्या बीमारी है किसी को पता नहीं, समझ गए। तो दुनिया एडवांस होते तो जा रहा है, बट अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को भी जो है लेते हुए आगे की तरफ जा रहा है। पहले दुनिया उतना एडवांस नहीं था तो उतना बीमारी भी नहीं था, चीर फाड़ उतना ज़रूरी नहीं रहता था। इस कारण से वहाँ पे जो है आयुर्वेद है, यूनानी है, हेम्योपैथ है, सीधा है, ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता था। बट आज के दौर में ऐसा ऐसा बीमारी चल गया है, ऐसा ऐसा खान पान, डेली लाइफ में चेंजेज एडवांस होने के कारण ऐसा ऐसा बीमारी है जो चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ जाता है, यानी सर्जरी का ज़रूरत पड़ जाता है, जो आयुर्वेद और आयुर्वेद और हेमोपैथ और सीधा ये सब में उतना जो है आपके बेनिफिशियल होता नहीं है, जिस कारण एलोपैथ सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, समझ गए ना। यही सब चीज़ें हैं। इन पद्धतियों का व्यापक रूप से विस्तार हो रहा है। अब ये जो पद्धति है पहले बहुत ज़्यादा विस्तार था, बीच में डाउन हो गया है, अभी भी डाउन ही चल रहा है, लेकिन फिर से धीरे धीरे लोग इसके प्रति जो है, अब बहुत सारे लोग जो है देखते होइएगा कि हेमोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, इन जड़ी बूटी से इलाज इन लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कम ही है, समझ लीजिए, ये चीज़ें हैं। अब इस पद्धति में आपको बता दें जो 5 शामिल किया गया है। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड न्यूट्रोपैथी, नेचुरोपैथी मतलब नेचुरल चीज़ों को अपनाकर योग करके ठीक करना, समझ गए। तो योगा एंड नेचुरोपैथी। यूनानी, आप लोग को पता हो गया, जो हकीम सब होते हैं वो यूनानी दवा ही चलाते हैं। सीधा और हेम्योपैथी, यही 5 जो है विभाग को शामिल किया गया है, किसमें, आयुष में, समझ गए। आयुष का फुल फॉर्म भी यही है और आयुष के अंदर, इसी आयुष मंत्रालय के अंदर यही पांचों आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन क्या है। पहला है हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद का एक अपना प्रणाली था, सिस्टम था मेडिसिन में, चिकित्सा की आयुर्वेद प्रणाली, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद का एक अपना प्रणाली सिस्टम था। जो सब प्रणाली का तो एक ही काम है कि बीमारी का रोकथाम उपचार करना, बट सबका तरीका अलग अलग था। जैसे आयुर्वेद वाला है तो यह विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार हेतु आयुर्वेद प्रणाली का उपयोग जो है बहुत पुराना इतिहास है। मतलब आयुर्वेद जो है बहुत पुराना इतिहास है, सबसे पुराना आयुर्वेद का ही इतिहास है, समझ गए। यह बीमारी की रोकथाम और उपचार करने का जो प्रणाली है सबसे पुराना है। वेद काल में भी इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता था, मतलब जब वेद काल चल रहा था तो उस समय भी जो है इन चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता था, समझ गए ना। इसीलिए इसे सबसे पुराना माना जाता है। इसके अंतर्गत इतिवृत्ति लेकर, हिस्ट्री लेकर तथा विभिन्न परीक्षण एवं अवलोकन के द्वारा रोगी का निदान किया जाता है, तत्पश्चात उपचार किया जाता है। योग आयुर्वेद में होता यह है कि इतिहास के बारे में, मरीज के इतिहास के बारे में जानकारी लेकर, कुछ परीक्षण, कुछ ऑब्जर्व अवलोकन करके रोगी का निदान, टेस्ट किया करके, निदान करके उसके बाद उनका उपचार किया जाता है, समझ गए। आयुर्वेद प्रणाली का अभ्यास पंच महाभूताज, 5 तत्व वाले सिद्धांत पर आधारित है। आयुर्वेद प्रणाली का जो मतलब यूँ कहा जाए जो ट्रीटमेंट है वह 5
पंच महाभूताज यानी 5 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 तत्व आप लोगों को भी पता है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है। इन्हीं 5 तत्वों पर यह जो है पूरा आयुर्वेद जो है चलता है। अग्नि, इसके अलावा आयुर्वेद में इन 5 तत्वों को 3 तत्वों में समूहित जो है किया गया है। अब ये सिंगल 5 तत्व है। इन 5 तत्व को आयुर्वेद में जो है 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक को कहते हैं वात, एक को कहते हैं पित्त और एक को कहते हैं कफ। यही जो है आप फर्स्ट ईयर में पढ़े भी हैं कि वात, पित्त, कफ व्यक्तित्व के जो है आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है, समझ गए ना। और यही तीनों भागों में जो है 5 को रखा गया है, 5 तत्व को। तो आयुर्वेद में इन 5 तत्वों को जो है 3 जो है तत्वों में समाहित कर दिया गया। ओके, चलिए आयुर्वेद में इतिहास कैसे लिया जाता है, तो लोगियों को इतिहास देख रेख का, समझ गए ना। आयुर्वेद प्रणाली का अभ्यास 5 महाभूतांश तत्व यानी 5 तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। ये 5 तत्व इतना है। इसमें जो 5 तत्व है इसको 3 तत्वों में समूहित कर दिया गया, वात, पित्त, कफ में। ओके, आयुर्वेद आयुर्वेद देखिए आयुर्वेद क्या मानता है। आयुर्वेद यह मानता है कि मानव का शरीर आत्मा, मन, सप्त धातु तथा 5 इंद्रियों का मिश्रण है। आयुर्वेद ये मान के चलता है कि मानव का जो बॉडी है, शरीर है, वह आत्मा, मन और सप्त धातु तथा 5 इंद्रियों का मिश्रण है। तो आयुर्वेद ये मान के चलता है कि भाई बॉडी जो है आत्मा का, मन का, सप्त धातु यानी 7 धातुओं और 5 इंद्रियों, इन चारों का मिश्रण है। ओके, इन तत्वों में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक बाधा उत्पन्न होने पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से एलोपैथ मानता है कि बॉडी में विभिन्न प्रकार के केमिकल होता है जिसके गड़बड़ाने पर जो है व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से आयुर्वेद मानता है कि व्यक्ति का जो बॉडी है, शरीर है, वह आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रियों का मिश्रण है। इन तत्वों में किसी भी प्रकार की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल किसी भी प्रकार की अगर बाधा, गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, ये आयुर्वेद मानता है। ठीक है, और उपचार के दौरान इन संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताओं को दूर किया जाता है। और आयुर्वेद के अनुसार इसी संरचनात्मक और कार्यात्मक जो एबनॉर्मलिटी है, जो असमानता आ जाता है व्यक्ति में, उसी को उपचार के द्वारा दूर करता है। तो आयुर्वेद यही जानता है कि व्यक्ति आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रिय के मिलकर बना है। अगर इन आत्मा, मन और सप्त धातु और 5 इंद्रियों में से किसी में अगर गड़बड़ी आ जाता है, चाहे उसके काम करने में, चाहे उसके टूट फूट में, मीन्स उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाता है, तो यह आयुर्वेद जो है उसको देख लेता है कि यह अस्वस्थ है व्यक्ति, और उस प्रकार से उसका जो है उपचार करके दूर किया जाता है। समझ गए। ऐसा एलोपैथ के जैसे नहीं है कि विभिन्न प्रकार के मशीन है, विभिन्न प्रकार के केमिकल है, लैब है जहाँ पे जांच करके, पता करके, सब चीज़ करके, बहुत ज़्यादा ये करके जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है कि 5 तत्व है, 5 तत्व को 3 तत्वों में समाहित कर दिया गया। उसके बाद आयुर्वेद ये मानता है कि जो मानव का बॉडी होता है वह 3 आत्मा, मन, सप्त धातु और 5 इंद्रियों से मिलकर बना है। अगर इन सभी के स्ट्रक्चर में या फिर काम करने में किसी प्रकार के बाधा उत्पन्न हो जाता है तो आयुर्वेद समझ लेता है कि व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है। समझ गए। और फिर उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताओं के आधार पर व्यक्ति को उपचार किया जाता है और दूर किया जाता है अस्वस्थ को। समझ गए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद का ये सिस्टम चलता है। दूसरा है योगा और न्यूट्रोपैथी, मतलब चिकित्सा की योगा और न्यूट्रोपैथी प्रणाली। चलिए देख लीजिए क्या होता है। चिकित्सा की इस प्रणाली के द्वारा विभिन्न व्यायामों तथा शारीरिक संस्थितियों, बॉडी पोस्चर के द्वारा रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य का उन्नयन तथा रोगों का उपचार सुनिश्चित किया जाता है। न्यूट्रोपैथी में प्रकृति के तत्व जैसे जल, मिट्टी आदि के प्रयोग से रोगों का उपचार किया जाता है। योगा और न्यूट्रोपैथी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के योग के द्वारा, समझ गए, विभिन्न प्रकार के बॉडी के पोजीशन में, व्यायाम के द्वारा पोजीशन में करके रोगों को रोकथाम और व्यक्ति के स्वास्थ्य का उन्नयन जो है क्या किया जाता है, रोगों को, उपचार को सुनिश्चित करता है। समझ गए। न्यूट्रोपैथी का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके रोगों को उपचार करना ही न्यूट्रोपैथी होता है। समझ गए। जैसे जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब। तो यही हमारा योगा और न्यूट्रोपैथी है। योगा मीन्स योगा के द्वारा बॉडी को एक ऐसा पोजीशन देकर जो व्यक्ति को स्वास्थ्य को बेहतर बनाए, उन्नयन बनाए, रोग का उपचार करे, ऐसा
योगा और कुछ न्यूट्रो प्राकृतिक तत्व का उपयोग करके रोगों का उपचार करना ही योगा एंड न्यूट्रोपैथी होता है। ओके, ये सब हमारे चिकित्सीय देसी प्रणाली है। आगे है चिकित्सा की यूनानी प्रणाली, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब है चिकित्सा की यूनानी पद्धति की शुरुआत ग्रीक देशों से हुई है। समझ गए, ग्रीक देशों से हुई है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति का आरंभ 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं अभी हम लोग कौन से शताब्दी में हैं, 21वीं शताब्दी में है। समझ गए, जैसे 2000 हम लोग को 2023 चल रहा है ना, तो हम लोग इसको 21वीं शताब्दी मानते हैं। समझ गए, तो ये चीज़ें हैं। तो समझ सकते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था इस पद्धति का उदय हमारे भारत में। समझ गए, चिकित्सा यूनानी की पद्धति ग्रीक देशों में हुआ है। समझ गए, जो भारत में 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य इसका आरंभ माना जाता है। चिकित्सा की इस पद्धति में डायग्नोस्टिक, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव तथा थ्योरेपेटिक सेवाओं का मिश्रण है। अब जो यूनानी सिस्टम है जिसमें हकीम होते हैं, वैद्य होते हैं, आपको पता है वैद्य आयुर्वेद में, हकीम जो है आपके यूनानी में होते हैं। तो चिकित्सा के इस पद्धति में डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक, प्रोमोटिव मतलब उन्नयात्मक, समझ गए, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, थ्योरेपेटिक मतलब उपचारात्मक, इन सभी सेवाओं का मिश्रण है यूनानी। समझ गए, तो लगभग इसी प्रकार के आपका एलोपैथ में भी है जो अभी आप लोग नर्सिंग के लिए पढ़ते हैं। उपचार हेतु इन सभी उपचार हेतु औषधियों के प्रयोग के साथ साथ आहार में आवश्यक बदलाव पर भी जोर दिया जाता है। अब यूनान में होता ये है, यूनानी में कि इसमें डायग्नोस्टिक, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और थ्योरेपेटिक ये सेवा सबका मिश्रण है ही। इसमें औषधि के साथ साथ में व्यक्ति के आहार में भी जो जरूरी परिवर्तन बदलाव होता है उसको जोर दिया जाता है और तब जाके मरीज को उपचार सफल रहता है। तो ये यूनानी पद्धति हो गया। ओके, चौथा है चिकित्सक की सीधा प्रणाली, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यह चिकित्सा की बहुत ही प्राचीन प्रणाली है, मीन्स पुराना है, जिसका उद्भव तमिलनाडु से माना जाता है। अब ये जो सीधा है इसका उद्भव जो है मतलब इसका जो उदय है तमिलनाडु से माना जाता है। समझ गए, तमिल भाषी क्षेत्रों में यह चिकित्सा प्रणाली बहुयात में उपयोग में आती है। अब ये जो सीधा है हमारे इधर बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये जो है तमिलनाडु से इसका उदय माना जाता है और यह तमिल भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। ओके, इस प्रणाली के अंतर्गत हृदय धड़कन की दर, मल मूत्र का परीक्षण, आंखों एवं त्वचा का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, भूख की स्थिति आदि के आधार पर रोग का निदान किया जाता है, तदनुसार रोगी का उपचार दिया जाता है। समझ गए, तो ये जो चौथा ये कह रहा है कि सीधा एक तमिल भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका उपचार जो है इसका उद्भव तमिल क्षेत्र में ही माना जाता है, तमिलनाडु में, और यह एक बहुत प्राचीन प्रणाली है। समझ गए, इस प्रणाली में हृदय का धड़कन दर, मल मूत्र का परीक्षण, आँखों का त्वचा का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, भूख का स्थिति, इन सब के आधार पर रोग का निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसके बाद रोगी का उपचार दिया जाता है। तो लगभग ये भी एलोपैथ में भी यही सब होता है। समझ गए, तो यही सीधा आपका हुआ। उपचार हेतु विभिन्न धातुओं का, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के उत्पादों, विभिन्न खनिज लवणों आदि का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सीधा होता है इसमें उपचार के लिए विभिन्न धातु, मेटल का उपयोग किया जाता है, पेड़ पौधे के अवशेषों का उपयोग किया जाता है, जीव जंतुओं से होने वाले चीज़ों का उपयोग किया जाता है, विभिन्न खनिज लवणों का भी उपयोग किया जाता है, और इन सब के उपयोग से जो है सीधा में उपचार किया जाता है। जैसे देखते होइएगा कि पहाड़ों से विभिन्न प्रकार के जो है छोटे छोटे टुकड़े पत्थर लाना, समझ गए, पहाड़ों पर जो है कुछ चीज़ें उगता है पेड़ से जिसको निकाला जाता है। तो ये सब तमिल भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा जो है ये सब, जैसे कुछ पेड़ जैसे नहीं लोग कहता है कि स्नेक को स्नेक के मार कर तेल निकालता है और उसके तेल को कान में रखो दर्द होने पर ठीक होता है, मतलब इस टाइप से। तो ये जीव जंतुओं के उत्पादों से, समझ गए, पेड़ पौधों से, धातुओं से, खनिजों से, लवणों से, इन सब के उपयोग से सीधा में उपचार किया जाता है। ओके, पांचवा है यहाँ पे माय डियर, पांचवा आपके सामने है चिकित्सा की होम्योपैथी प्रणाली, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत 17वीं शताब्दी में जर्मनी में हुई है। अब आप लोग जानते भी होइएगा कि होम्योपैथी का जर्मनी का दवा सबसे अच्छा लोग मानता है, ठीक है, डॉक्टर रेगबेग नाम सुने होंगे। तो ये जो जर्मनी से, चूँकि ये जो होम्योपैथिक है इसका प्रणाली का शुरुआत ही 17वीं शताब्दी में जो है जर्मनी से ही हुआ है, इसलिए जो है ये जर्मनी इसका माना जाता है।
इसके अंतर्गत रोगी से विस्तृत इतिवृत्ति मतलब उससे पूछताछ इतिहास लिया जाता है तथा रोग के निदान किया जाता है। तदनुसार रोगी को उपचार किया जाता है। मतलब यहाँ भी जांच ऊँच के लिए कोई विशेष उपकरण या विशेष टेक्निक नहीं है, बस इतिहास रोगी के बारे में पूछा जाता है, कब से है, क्या होता है, क्या नहीं है, इस यही ना पूछा जाता है। जाइएगा किसी हेमोपैथी के डॉक्टर के पास, तो वह एक रूम में अपना दवाई भरा रहता है और उसी में जो है आपसे पूछेगा क्या होता है, क्या नहीं, कितना दिन से है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है कहेगा ये जांच करवाओ, वो जांच करवाओ, बस वो आपसे पूछ लेगा, इतिहास ले लेगा, इतिवृत्ति ले लेगा और वो आपका डायग्नोस कर दिया और तब उसके बाद उपचार आपको दवाई देता है। आयुष चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में बहुत सस्ती है। मतलब जो हमारा आयुष चिकित्सा पद्धति है ना, वह एलोपैथिक, जो कि अभी हम लोग नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हैं एलोपैथिक में ही जाने के लिए, तो आयुष चिकित्सा से काफ़ी आयुष चिकित्सा जो है पद्धति एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की तुलना में बहुत सस्ती है, समझ गए। इसके अलावा इस चिकित्सा पद्धति के दुष्प्रभाव भी तुलनात्मक बहुत कम है। जहाँ पे देखा जाता है एलोपैथिक दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लोगों के बॉडी पर, वहीं पर देखा जाता है कि जो आयुष पद्धति का जो दुष्प्रभाव है इस चिकित्सा का बहुत कम होता है। चाहे आयुर्वेद है, यूनानी है, हेम्योपैथ है, ये सब का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव कम होता है और ये सब सस्ती भी है। बाकी अगर आप एलोपैथ की बात करें तो हज़ार हज़ार की एक एक दवाई जो है आपको मिलेगा 5 दिन 10 दिनों के लिए, समझ गए। लेकिन आप जाइएगा किसी हेमोपैथिक में तो 1000 रुपये में 1 महीने का दवाई मिल जाएगा, बहुत सारा दवाई, समझ गए। लेकिन उसका इफ़ेक्ट भी जो है आपका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। बाकी जो हमारा ये आयुष है, आयुष उतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाया, इसमें उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। अगर इसमें विकास हुआ रहता तो अगर सर्जरी हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े जो बीमारी होते हैं, समय के साथ अगर इसमें विकास हुआ रहता तो बहुत बेहतर रहता। लेकिन विकास नहीं हो पाया और एलोपैथिक आया और सीधा इसको जो है तोप दिया, ले मारा, जिसके कारण जितना भी रुपया लग जाए लेकिन इफ़ेक्टिव ज़्यादा एलोपैथिक लोग समझता है, इसलिए ज़्यादा इस पर लोग फोकस करता है। ये उतना विकास नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे सर्जरी वगैरह का स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। इस कारण से यह सभी बीमारी को ट्रीटमेंट सफलपूर्वक नहीं कर पाता है। यही सब चीज़ें हैं, समझ गए। अगर सफल हो गया रहता हमारे देश का चिकित्सीय प्रणाली आयुष, तो आज अगर सर्जरी हो गया, हड्डी हो गया, कोई भी बीमारी का अगर आसानी से एलोपैथ के जैसे अगर ट्रीटमेंट कर देता तो एलोपैथ हमारे देश में नहीं आता। या फिर यूँ कहा जाए तो एलोपैथ जो हमारा देश का चिकित्सीय प्रणाली है यह अदर देश में भी खूब चलता, लेकिन वैसा हो नहीं पाया, समझ गए। बाकी ये सारे चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया चिकित्सीय प्रणाली। यहाँ पे नीचे टोटल इंग्लिश दे दिए हैं, जितने भी हमारे डियर है सबके लिए यहाँ पे इंग्लिश है, ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आराम से इस प्रश्न को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलेंगे अगले